सियावर रामचंद्र की जय। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र बेश देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेऊ। सियावर रामचंद्र की जय। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दोऊ, विप्र बेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नेकी दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हि बरहि हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया की बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लई कुंवरी तब, चली जनु राज्य मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चलीं मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगीं। सियावर रामचंद्र की जय।